बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे चैप्टर नंबर 6 का, एंड दैट इज़ अबाउट शेप ऑफ बैक्टीरिया। शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में है। तो लॉन्ग क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आप करेंगे ये शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया की एक तो जनरल शेप होती है, आम एक शेप है जो ज़्यादातर बैक्टीरिया में मौजूद होती है। आगे हम इस जनरल शेप को फर्दर डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में। एक है कोकाई, और कोक्साई भी कहते हैं, कोकाई भी कहते हैं, बेसिलाई एंड स्पाइरल। दूसरी तरफ प्लियोमॉर्फिक शेप होती है। प्लियो का मतलब होता है मैनी, मॉर्फिक का मतलब होता है फॉर्म्स। तो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी एक ही शेप होती है, लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो कि जिनकी बहुत सारी शेप्स होती हैं, जो एग्जिस्ट करते हैं इन अ वैरायटी ऑफ शेप्स, यानी इन मैनी शेप्स। यानी बैक्टीरिया एक ही होता है मगर आगे उसकी बहुत सारी शेप्स जो है ना वो होती हैं। और उसकी रीज़न ये होती है कि उनमें लार्ज नंबर ऑफ जीन म्यूटेशन होती है, यानी उनके जीन में चेंजेस आती हैं जिसकी वजह से आती रहती है, जिनकी वजह से उनकी शेप में भी चेंज आता रहता है। जैसे कि जो फ्लू का बैक्टीरिया है वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। तो इस तरीके से फ्लू का जो बैक्टीरिया है उसकी बहुत सारी शेप्स हैं। देन एक और है एक्सेप्शनल शेप्स हैं। ये शेप्स बहुत कम है, ऐसी शेप्स के बैक्टीरिया बहुत ही कम है। एक है ट्राइकोम फॉर्मिंग, ट्राइकोम चेन को कहते हैं। तो ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है जिसमें चेन बनी होती है। जैसे ये चेन है, ये न्यूक्लियस नहीं है। बैक्टीरिया में हम कल पढ़ चुके हैं, ये बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं होता, ये डीएनए है। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो शीट होते हैं, यानी जिनके बाहर शीट होती है, जिनके बाहर कवरिंग होती है। स्टाक्ड डंडी को कहते हैं। ऐसे बैक्टीरिया की जो है ना इस तरह की एक स्टाक निकली होती है, एक डंडी सी निकली होती है उनके सेल से, बॉडी से। स्क्वायर, तो ये ऐसे शेप के बैक्टीरिया होते हैं जिनके चारों साइड्स इक्वल होती हैं। स्टार शेप होते हैं। स्पिंडल शेप होते हैं। दिस इज द स्पिंडल शेप। हमारी जो आई है उसकी शेप भी स्पिंडल है। हमारे जो मसल है, स्केलेटल मसल, वो भी स्पिंडल शेप है। तो ये स्पिंडल शेप है। लोब्ड एक राउंडेड पार्ट को कहते हैं। तो ये इस बैक्टीरिया का राउंडेड पार्ट जो है ना वो निकला हुआ है बाहर की तरफ, तो ये लोब्ड शेप है। और फिलामेंटस धागे की तरह, थ्रेड लाइक, वेरी थिन, वेरी नैरो। तो बैक्टीरिया इस तरह के होते हैं, मगर ये जो शेप्स हैं ये बहुत ही कम होती हैं। तो शेप ऑफ बैक्टीरिया, जनरल शेप जो है, ज़्यादातर जो शेप जो होती है बैक्टीरिया की वो ये 3 होती हैं, कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरल। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, ज़्यादातर बैक्टीरिया की एक ही शेप होती है, एक ही कांस्टेंट शेप होती है। कांस्टेंट मतलब अनचेंज, यानी एक ही शेप होती है जो चेंज नहीं होती। लेकिन कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जिनकी बहुत सारी शेप्स होती हैं, जिनको प्लियो मीन मैनी, मॉर्फिक मीन फॉर्म्स। और कुछ शेप ऐसी हैं जो कि बहुत ही कम बैक्टीरिया में होती हैं, जैसे ये आपके सामने लिखी हुई हैं। तो हम जनरल शेप्स की तरफ जाएंगे, यानी उन शेप्स की तरफ जाएंगे जो ज़्यादातर बैक्टीरिया में मौजूद हैं। तो पहली है कोकाई। तो ऐसे बैक्टीरिया गोल होते हैं, स्फेरिकल होते हैं, या ओवल शेप होते हैं। जैसे ये गोल है, ये ओवल शेप है, ये बीच में इनका डीएनए है। तो ये जो कोकाई हैं ये इनकी मुख्तलिफ जो है ना डिफरेंट बहुत सारी अरेंजमेंट्स होती हैं। और ये जो अरेंजमेंट्स होती हैं ये इनकी डिवीजन के ऊपर डिपेंड करती हैं कि ये कितनी बार डिवाइड हो रहे हैं। एक ही बैक्टीरिया कितनी बार डिवाइड हो रहा है, या एक ही बैक्टीरिया में कितनी बार ये डिवीजन हो रही है। तो उसकी वजह से इनकी डिफरेंट अरेंजमेंट्स बनती हैं। तो वो हम अरेंजमेंट्स देखते हैं कि ये जो कोकाई है ये डिफरेंट अरेंजमेंट में कौन कौन सी अरेंजमेंट है जिनमें ये अरेंज्ड होते हैं। तो सबसे पहले कोकस सिंगुलर है, कोकाई प्लूरल है, कोकस सिंगल है। इसकी शेप स्फेरिकल एंड ओवल है। ये इसमें कोई प्लेन ऑफ डिवीजन नहीं है, ये इसकी सिंपल ये डायग्राम है। डिप्लोकोकस, तो ये ऐसी कोकाई बैक्टीरिया की ऐसी अरेंजमेंट है जिसमें 2 कोकाई होते हैं इस अरेंजमेंट में, यानी पेयर ऑफ कोकाई। तो इस कैसे बनते हैं ये? सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन। प्लेन कहते हैं इमेजिनरी लाइन,
एक फर्जी लाइन, जैसे ये इस डायग्राम में ये यानी कि ये बैक्टीरिया जो है वो ऐसे डिवाइड हुए होंगे और फिर ये दो बन गए होंगे और अलग अलग नहीं है, दोनों आपस में अभी भी अटैच हैं, अलग नहीं हुए। इस तरह ये एक पेयर बनाते हैं कोकाई का, जिसको डिप्लोकोकस कहते हैं। ये एग्जाम्पल है डिप्लोकोकस न्यूमोनाई, नमूनिया काज करता है। मैं दोबारा बता रहा हूँ, दोबारा देखें अरेंजमेंट और प्लेन ऑफ डिवीजन का कंसेप्ट कैसे है। डिप्लोकोकस ये कोकाई की एक अरेंजमेंट है, इसमें दो कोकाई होते हैं जो ये अरेंजमेंट बनाते हैं, पेयर होता है कोकाई का। और ये एक पेयर कैसे बनता है? ड्यू टू द सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी एक कोकाई जो है, एक कोकस जो है वो एक बार डिवाइड होता है और वो दो कोकाई में डिवाइड हो जाता है, लेकिन वो दोनों कोकाई जो है वो एक दूसरे के साथ बाइंड रहते हैं और पेयर बनाते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्ट का मतलब होता है चेन, इसमें जो कोकाई हैं वो चेन में होते हैं। ये भी सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन है। जैसे ये देखें, ये कोकस है, पहला एक कोकस है, ये डिवाइड होके ये दो बना, फिर ये इसने भी एक बार डिवाइड हुआ, ये भी एक बार डिवाइड हुआ, इस तरह ये 4 कोकाई की एक चेन बन गई। फिर ये फर्दर इस तरह हर कोई एक एक बार डिवाइड होगा और इस तरह एक लॉन्ग चेन बन जाएगी कोकाई की, और इसमें तमाम जो कोकाई हैं आपस में बाइंड है, अलग अलग नहीं है, इस तरह एक चेन बन जाती है। इस चेन को कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस। तो कोकस, कोकाई इन चेन, इनकी शेप होगी। टेट्राड, टेट्राड से निकला है वर्ड 4, तो उसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये अरेंजमेंट जो है वो कितने बैक्टीरिया, कितने कोकाई मिलके बनाते हैं। तो 4 कोकाई बैक्टीरिया मिलके ये अरेंजमेंट बनाएंगे और स्क्वायर शेप बनेगी। स्क्वायर शेप यानी कि इक्वल साइड्स, चारों तरफ से इक्वल साइड्स। और ये कैसे बनती है? ड्यू टू द टू प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी एक कोकस पहले ऐसे डिवाइड होगा, देन ऐसे डिवाइड हो रहा है, तो देयर आर 2 प्लेन ऑफ डिवीजन, जिसकी वजह से ऊपर नीचे ये 4 कोकाई बनेंगे और स्क्वायर शेप बनेगी, यानी कि चारों साइड्स क्या हैं? इक्वल। एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, एमसीक्यू के लिए कि 4 कोकाई का जो है वो स्क्वायर बनता है टेट्राड में और 2 प्लेन ऑफ डिवीजन होती है। सरसीना में जो है ना वो 8 कोकाई होते हैं, ये 8 कोकाई मिलके क्यूब शेप बनाते हैं। और ये कैसे बनती है? ये क्यूब ऑफ 8 कोकाई कैसे बनते हैं? ड्यू टू द 3 प्लेन ऑफ डिवीजन। तो इसमें एक ही कोकस जो है उसमें 3 प्लेन ऑफ डिवीजन यानी 3 टाइम डिवीजन होती है, और उसमें ये 8 जो है ना वो कोकाई जो है ना वो बनते हैं, जो एक साथ रहते हैं। और कौन सी शेप बनाते हैं? वो इस तरह की क्यूब शेप बनाते हैं। 4 जो कोकस होंगे वो आगे होंगे और 4 जो कोकाई हैं वो पीछे अरेंज होंगे। इस तरह ये जो ओवरऑल जो शेप बनेगी वो क्यूब शेप बनेगी। तो ये भी एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा, क्यूब बनता है, क्यूब शेप बनती है और उसमें सरसीना में 8 कोकाई होते हैं। स्टेफेलोकोकस, इसकी जो शेप होती है वो इरेगुलर होती है, कोई रेगुलर शेप नहीं है, इरेगुलर है, कोई भी शेप बन सकती है। अक्सर ज्यादातर जो शेप बनती है स्टेफेलोकोकस में वो ग्रेप्स लाइक क्लस्टर बनता है, यानी अंगूर का जो गुच्छा होता है उसकी तरह ये बनते हैं। तो रैंडम प्लेन ऑफ डिवीजन, यानी इसमें बहुत सारी प्लेन ऑफ डिवीजन होती हैं, जिसकी वजह से एक पूरे का पूरा क्लस्टर बन जाता है कोकाई का। और ज़्यादातर केसेस में ये जो क्लस्टर है वो ग्रेप के क्लस्टर से मिलता जुलता होता है। इस तरह का क्लस्टर जो होगा वो स्टेफेलोकोकस होगा। इसकी एग्जाम्पल है स्टेफेलोकोकस ऑरियस। तो ये मुख्तलिफ अरेंजमेंट्स हैं कोकाई बैक्टीरिया की। अगर पेशेंट का जो ब्लड है अगर उसको चेक करें, उसको एग्जामिन करते हैं किसी भी पेशेंट के ब्लड को, तो अगर सिर्फ उसमें ये सिंगल नजर आता तो इट मीन्स वो कोकस है। अगर उसमें कोकाई इस तरह पेयर बना के नजर आते हैं तो वो डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है। और अगर उसके ब्लड में चेन नजर आती है बैक्टीरिया की तो वो स्ट्रेप्टोकोकस है। और अगर इस तरीके से टेट्राड इस तरह 4 जो है ना कोकाई इस तरह की अरेंजमेंट में नजर आते हैं तो वो टेट्राड अरेंजमेंट है। और अगर ये 8 कोकाई अगर आगे 4 आगे 4 पीछे क्यूब शेप बनाते हैं तो वो सरसीना है। और अगर वो ग्रुप बनाएंगे, क्लस्टर बनाएंगे तो वो स्टेफेलोकोकस है। ये इनकी एग्जाम्पल है स्टेफेलोकोकस ऑरियस। दूसरी जो शेप है, जनरल शेप है, वो बेसिलाई है। ये रॉड शेप बैक्टीरिया होते हैं, जैसे ये रॉड शेप बैक्टीरिया, इसकी ये डायग्राम है रॉड शेप बैक्टीरिया। इसकी भी जो अरेंजमेंट, इसमें भी डिफरेंट अरेंजमेंट होती है, लेकिन बेसिलाई में जो अरेंजमेंट होती है वो सिर्फ और सिर्फ 1 प्लेन ऑफ डिवीजन की वजह से होती है। इसमें कोई 2 प्लेन नहीं होती, कोई 3 नहीं होती,
कोई रैंडम नहीं होती। बेसिलाई में सिर्फ वन प्लेन ऑफ डिवीजन होती है। बेसिलस ये रॉड शेप होते हैं, इनमें कोई डिवीजन नहीं है, ये इस तरह के होते हैं, सिंगल होते हैं। कोको बेसिलस इनकी जो शेप है ये कोकाई से थोड़ा बड़े और बेसिलाई से छोटे होते हैं साइज में, तो इन दोनों के बीच में ये साइज इनका होता है, इसलिए इनको कोको बेसिलस कहते हैं। ये भी सिंगल है, नो प्लेन ऑफ डिवीजन। डिप्लो बेसिलस कैसे बनते हैं, इसमें दो बेसिलाई होते हैं और ये जो बेसिलस है ये एक बार इसमें ये डिवाइड होगा और इस तरह ये दो बन जाएंगे और वो दोनों एक दूसरे के साथ अटैच रहेंगे और ये पेयर बनाएंगे। तो ये इस तरह की अरेंजमेंट बनती है, इस तरह ऊपर नीचे की अरेंजमेंट नहीं बनती, यानी कि ये ऐसे वर्टिकली डिवाइड होगा, नॉट हॉरिजेंटली। तो वन डिवीजन होगी तो ये दो बन जाएंगे। स्ट्रेप्टोबेसिलस अभी हम पढ़ के भी आए हैं पहले भी, स्ट्रेप्ट का मतलब होता है चेन, तो इसमें बेसिलाई की चेन बनेगी और ये भी सिंगल प्लेन ऑफ डिवीजन है, जैसे कि स्ट्रेप्टोकोकस में आपने देखा था, वैसे ही ये चेन इस तरह बनेगी, एक लॉन्ग चेन ऑफ बेसिलाई जिसको स्ट्रेप्टोबेसिलस कहते हैं। इसकी एग्जांपल है एक्सक्रेशिया कोलाई, जिसको कॉमनली ज्यादातर इकोलाई के नाम से ये फेमस है, इंटेस्टाइन में रहने वाला बैक्टीरिया है। बेसिलस सब्टिलस सोडोमोनास ये कॉमन हॉस्पिटल में पाया जाने वाला बैक्टीरिया है, इसकी वजह से हॉस्पिटल में जो है ना वो और भी इन्फेक्शन हो जाते हैं इस बैक्टीरिया की वजह से, और ये सारे ब्रॉड शेप होते हैं, बेसिलाई होते हैं। तो ये इसकी दूसरी जो है ना वो टाइप है। जो लास्ट टाइप है वो स्पाइरल बैक्टीरिया है, स्पाइरल शेप्ड बैक्टीरिया। तो इनकी जो शेप होती है वो स्पाइरली क्वाइल्ड होते हैं, ये स्पाइरल शेप होती है, जैसे ये आपको नजर भी आ रही है, दिस शेप इज नोन एज, ये स्पाइरल शेप है। ये थ्री फॉर्म्स में होते हैं। पहली फॉर्म है विब्रियो। विब्रियो जो है मुड़े हुए होते हैं, कर्व्ड होते हैं, जैसे इसमें देख सकते हो कि ये कर्व्ड है। कोमा शेप होते हैं, जैसे कोमा हम डालते हैं इंग्लिश में, तो ये कोमा शेप रॉड है, गोल नहीं है, इसलिए हम इसको जो है ना वो थोड़ा ये रॉड की तरह है, लेकिन मुड़ी हुई थोड़ी कर्व रॉड है, तो इसलिए यहाँ पे रॉड का वर्ड यूज हो रहा है। तो अगर यही रॉड सीधी हो जाएगी तो बेसिलस, और अगर यही मुड़ जाएगी रॉड तो ये स्पाइरल बैक्टीरिया। तो विब्रियो जो है वो कर्व्ड और कोमा शेप रॉड बैक्टीरिया होते हैं। विब्रियो कॉलरा इसकी कॉमन एक बहुत ही फेमस एग्जांपल है विब्रियो बैक्टीरिया की। विब्रियो कॉलरा कॉज करता है, हैजा कॉज करता है, जिसमें वोमिटिंग होती है, डायरिया होता है। स्पाइरिलम ये थिक होते हैं, थिक मतलब ये इनकी विड्थ ज्यादा होती है, जैसे इसमें नजर भी आ रहा है कि विड्थ ज्यादा है, और हार्ड है, रिजिड है, और स्पाइरल जो है ना इनकी शेप है। स्पैरोकीट, स्पैरो तो स्पाइरल से निकला है, कीट का मतलब हेयर होता है, तो ये थिन होते हैं, इसलिए इसको हेयर से रिजेम्बलेंस दी जा रही है। थिन नहीं है, इनकी विड्थ इतनी ज्यादा नहीं है, फ्लेक्सिबल है और स्पाइरल होते हैं। और स्पाइरल बैक्टीरिया की जो एग्जांपल है वो विब्रियो है एक, और एक है हाइफो थ्रेड को कहते हैं, एक माइक्रोबियम, यानी कि ये इस तरह का स्पाइरल शेप एक बैक्टीरिया। तो ये इनकी थ्री टाइप्स हैं, और इन दोनों में स्पाइरिलम और स्पैरोकीट इन दोनों में डिफरेंस आता है। तो आपने एक डिफरेंस बता देना है कि स्पाइरिलम थिक होते हैं, थिक स्पाइरल बैक्टीरिया हैं, ये थिन स्पाइरल बैक्टीरिया हैं। स्पाइरिलम रिजिड होते हैं और स्पायरोकीट फ्लेक्सिबल होते हैं। तो इन दोनों में डिफरेंस आता है, ये दो पॉइंट्स आपने, एक थिक वाला और थिन वाला, रिजिड वाला और फ्लेक्सिबल वाला, ये आपने बता देना है। उसके अलावा जो है ना ये इसकी एग्जांपल्स आपने याद रखनी है एमसीक्यू के लिए कि कौन सा बैक्टीरिया कोकाई है, कौन सा बेसिलाई है। जैसे इकोलाई में शो नहीं हो रहा, सोडोमोनास में भी नहीं शो हो रहा कि ये स्पाइरल है या फिर बेसिलस है या फिर कोकाई है। तो ये आपने याद रखनी है इनकी एग्जांपल्स एमसीक्यू के लिए। और ये बात भी याद रखनी है कि बेसिलाई में सिर्फ वन प्लेन ऑफ डिवीजन होती है। कोकाई जो है इसकी ये सारी शेप्स, स्ट्रेप्टोकोकस डिप्लो में पेयर है, स्ट्रेप्ट में चेन है, टेट्राड में स्क्वायर है 4 का, सरसीना में क्यूब है 8 कोकाई का, स्टेफिलोकोकस में क्लस्टर बनता है। तो ये आप लोगों ने करना है। आज के लिए हम जो है ना वो यही लेक्चर जो है ना वो करेंगे, और बाकी जो है ना वो फिर हम मंडे को आगे इसको प्रोसीड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।